घीसू और माधव बाप बेटे थे। दोनों इतने आलसी कि दिन भर काम न करें, मगर खाने को चाहिए अच्छा। घर में खाने को कुछ न था। माधव की स्त्री बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी, मगर दोनों बाप बेटे अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे। बुधिया की कराह सुनाई देती थी, मगर दोनों पर कोई असर न होता। घीसू बोला, लगता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। घीसू ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है रे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। माधव झूंझलाकर बोला, तो मुझसे उसका तड़पना नहीं देखा जाता। दोनों फिर आलू खाने लगे। घीसू ने कहा, मेरी औरत जब मरी थी तो 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। फिर दोनों खाने की बातें करने लगे। घीसू बोला, मुझे वह ठाकुर की बारात याद है। ऐसा भोजन फिर कभी नहीं मिला। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, रायता, 3 तरह के साग, दही, मिठाई। माधव बोला, अब हमें कौन ऐसा खिलाता है। घीसू बोला, अब तो लोग खर्च में किफायत करते हैं। माधव बोला, तुमने 20 पूरियां खाई होंगी। घीसू बोला, 20 से ज्यादा। माधव बोला, मैं 50 खा जाता। दोनों हंस पड़े। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थीं। दो सुबह माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री मर चुकी थी। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। पेट में बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। दोनों जोर जोर से रोने लगे। पड़ोसी भी आ गए, लेकिन जल्दी ही कफन और लकड़ी की चिंता होने लगी। घर में पैसा बिल्कुल नहीं था। दोनों जमींदार के पास गए। घीसू ने रोते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को मर गई। दवा दारू में सब पैसा खर्च हो गया। अब कफन के लिए कुछ नहीं है। जमींदार ने झूंझलाकर 2 रुपये फेंक दिए। जब जमींदार ने दिया तो गांव के बनिए और महाजन भी देने लगे। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। थोड़ी देर में 5 रुपये इकट्ठा हो गए। गांव वाले लकड़ी काटने लगे और घीसू माधव बाजार कफन लेने चले। 3 बाजार पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो मिल गई है, अब कफन चाहिए। माधव बोला, हाँ, लेकिन रात में कौन देखेगा कफन। घीसू बोला, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। दोनों बाजार में घूमते रहे, मगर कफन खरीदने का मन नहीं हुआ। आखिर दोनों एक शराब खाने के सामने जा पहुंचे। घीसू ने कहा, साहू जी, एक बोतल देना। फिर तली मछली, पूरियां, चटनी सब मंगाया गया। दोनों बैठकर खाने पीने लगे। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। माधव बोला, दुनिया का दस्तूर है। घीसू बोला, लोगों को जवाब दे देंगे कि रुपए कमर से गिर गए। दोनों हंसने लगे। दोनों ने भरपेट खाया पिया। माधव ने बची हुई पूरियां एक भिखारी को दे दीं। घीसू बोला, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वह तो मर गई। माधव ने आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू बोला, हाँ बेटा,
बैकुंठ में जाएगी, उसने किसी को सताया नहीं। फिर दोनों गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे। दोनों नाचने लगे, उछले कूदे, गिरे पड़े और आंख